सब हो जाएगा, सब काम देखा गया। जहाँ पर कमेटी बढ़िया रहेगी वहाँ पर आपको उन्नति मिलेगा। सारा खेल कमेटी का है। कमेटी अगर ध्यान देगी तो आपका काम उन्नति रहेगा, और कमेटी ध्यान नहीं देगी तो काम पर कोई प्रोग्रेस नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए जिस सड़क पे हम चल रहे हैं ये कब्रिस्तान में बनाया गया है पीसीसी सड़क, और ये सड़क सामने एक बार देखो, सामने देखिए। थोड़ा 1 मिनट खड़ा हो जाइए सब, थोड़ा सीधा भी नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। लगभग 9 लाख से बनाया गया छोटी खगौल कब्रिस्तान का पीसीसी सड़क 620 फीट का है, और इसका उद्घाटन नगर अध्यक्ष सुजीत कुमार ने किया, और नगर अध्यक्ष के ही द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया गया है। उनके ही द्वारा अनुशंसा करने पर सरकारी लागत से यह सड़क बना है, और साथ ही साथ समरसेबुल की भी व्यवस्था की गई है, उसे भी बनाया गया है। दूसरी तरफ एक और गेट का उद्घाटन किया गया जो छोटी खगौल कब्रिस्तान का ही है, और इस गेट का उद्घाटन कल्लू साहब जो फल वाले हैं उन्होंने फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें इस अवसर पर खगौल के सैकड़ों लोग शामिल हुए, साथ ही साथ छोटी खगौल मस्जिद के इमाम, खलासी मोहल्ला मस्जिद के इमाम और शहर के कई सारे नामचीन लोग उपस्थित हुए। खगौल कब्रिस्तान कमेटी के सभी लोग उपस्थित हुए, उसमें सदर, सेक्रेटरी, खजांची और सदस्यगण भी थे। आप देख रहे हैं ये जो रिबन कटा है ये दूसरे तरफ का जो गेट है बनाया गया है खगौल कब्रिस्तान में, उसी का यह उद्घाटन किया गया है। आइए देखते हैं हम पूरी ये खबर क्या कह रहे हैं नगर अध्यक्ष सुजीत कुमार, मोहम्मद शहनवाज उर्फ रिंकू और समाज सेवी चंदू प्रिंस, और अभी जो बोल रहे हैं ये छोटी खगौल मस्जिद के इमाम हैं। आइए सुनते हैं और देखते हैं पूरी ये खबर। हो गया तो फिर हमारी दुनिया भी बन जाएगी, और दुनिया से वापस जाने के बाद भी हम सबसे हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इस कब्रिस्तान परिसर में आए हुए खगौल के समस्त लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो प्रेम आप लोगों के द्वारा आज हमें मिला है, इस प्रेम को देखकर तो हम भाव विभोर हो गए। ऐसा प्रेम बहुत कम लोगों को ही मिलता है, और ईश्वर ने मुझे इस जमीन पर जब भेजा है तो ईश्वर के तो हम याद दिलाना चाहते हैं सर कि अभी हमारे बड़े भैया ने बोले हमारे पास एक ही समय पे इस कब्रिस्तान का प्रस्ताव और ईसाई समुदाय का कब्रिस्तान का प्रस्ताव नेवड़ा कॉलोनी में अवस्थित है। दोनों प्रस्ताव एक ही बार आया था, और ऊपर वाले की कृपा से दोनों कब्रिस्तान में रोड बन करके तैयार हो गई है, और आज ये रोड सभी मुस्लिम भाइयों को समर्पित है, और उसी तरह से वो रोड ईसाई भाइयों के लिए समर्पित है। और चचा जी जहाँ फल की दुकान और लगाते हैं वहाँ पर आप देखे होंगे बालिका स्कूल के सामने मंदिर है, जो नवरात्रा के समय पानी की घोड़ किल्लत थी। उस नवरात्रा में भी मैं लिट से हटकर वहाँ बोरिंग का निर्माण कराया। पेपर वर्क बाद में किया, लेकिन पहले निर्माण कराया। एक बंदे के लिए भेजा है, क्योंकि मुझे उस पद पर जब हम हैं तो उस पद पर हैं तो उस पद पर रहते हुए सभी के लिए न्याय करना है और सभी के लिए काम करना है। और कोई भी हम काम जब करते हैं तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। उसी प्रकार खगौल नगर परिषद का अध्यक्ष भी अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता। जब तक खगौल की समस्त जनता का अगर सहयोग नहीं मिले, समस्त लोगों का प्रेम नहीं मिले, सभी भाई
भाई बंधु का प्रेम नहीं मिले तो शायद जो ये कार्य हम किए हैं, ये कार्य आसान नहीं था, ये कार्य बहुत जटिल था। हमारे अधिकार क्षेत्र से ये कार्य बाहर का था, लेकिन उस पर भी जब मनुष्य किसी चीज के लिए प्रयास करता है, मैं यही वचन दिया था गुड्डू बाबू से कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन अंतिम सांस तक हम प्रयास करेंगे इस कार्य को पूर्ण करने के लिए। और अब मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए रोड हम 620 फीट में बनाए हैं नगर परिषद के माध्यम से, और जो आज जो प्रस्ताव आप सभी लोगों के तरफ से जो आया है कि जो बाकी शेष बचा हुआ, हमारे मन में पहले ही ये क्या ख्याल आ गया था कि जब हम अंत में वहां गए हैं तो लगा कि उसको भी जोड़ने की आवश्यकता है। हम एक डर के साथ काम करते हैं कि आप लोगों ने, खगोल की जनता जब हमें चुनी है तो उनके कसौटी पे 100% कैसे खड़ा रहे, तो हमें खड़ा रहने के लिए हमें काम करना है और बेहतर काम करना है और लगातार काम करना है। और चाहे वो किसी समुदाय के लोगों से हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो। और ये खगोल की बड़ी खूबसूरती है सर कि आप देखते होंगे कि जब ईद की नमाज अदा होती है तो बहुत से बाहर लोग, हिंदू लोग भी खड़े होते हैं कि आपकी नमाज पूरा हो तो हम आपसे गले से गले मिले और ईद और बकरीद की बधाई दें। ठीक उसी प्रकार अगर हिंदू का भी कोई पर्व होता है, हिंदू का भी बिहार में एक महान पर्व है छठ पूजा, तो देखते होंगे कि छठ पूजा में लोग मुस्लिम भाई भी अपने हाथ से झाड़ू देने का काम करते हैं, कहीं कोई संकोच नहीं करते। ये खगोल की खूबसूरती है और ये खगोल की आपसी समन्वय है। हिंदू मुस्लिम भाइयों का जो है, जितने भी कास्ट से लोग बिलोंग करते हैं वो सभी एक दूसरे को सहयोग और प्रेम करते हैं, और ये प्रेम का संदेश खगोल से बहुत दूर तक जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज कब्रिस्तान में जो सड़क बनी है और ये नगर अध्यक्ष के द्वारा, आप लोगों के सहयोग के द्वारा बना है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी का बात है कि छोटी खगोल कब्रिस्तान में एकदम बहुत, समझिए कि बहुत बड़ी काम हुई है। इस काम से पूरे खगोल की जनता खुश है। अब तक हम बहुत सारे कब्रिस्तान में गए हैं, लेकिन कुछ ही कब्रिस्तानों में सड़क वगैरह, पानी का इतना अच्छा इंतजाम देखा गया है। जहाँ पर कमेटी बढ़िया रहेगी वहाँ पर आपको उन्नति मिलेगा। सारा खेल कमेटी का है। कमेटी अगर ध्यान देगी तो आपका काम उन्नति रहेगा, और कमेटी ध्यान नहीं देगी तो काम पर कोई प्रोग्रेस नहीं रहेगा। क्या कहना चाहेंगे खगोल की जनता को? हम तो खगोल के समस्त जनता को बोलेंगे कि आप लोग सब, ये छोटी खगोल कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मजार है, जैसे कमेटी तो देखते ही है, लेकिन आप लोग भी इसको मिलजुल कर देखिए ताकि ये सब चीज़ बढ़िया रहे, चकाचक रहे। कहीं पर कुछ कमी बेसी नज़र पड़ता है तो आप अपने से भी उस पर ध्यान दीजिए। चेयरमैन साहब को क्या कहेंगे? चेयरमैन साहब को बोलेंगे कि सर जैसे आप ध्यान देते हैं वैसे देते रहिए। आप तो सबके हैं, आप सबके हैं, सब पर आपका नज़र है, सब पर आपका ध्यान है। बधाई देंगे चेयरमैन साहब? एकदम दिल से बधाई देंगे उनको, बहुत बड़ी काम किए हैं। चंदू भाई, आप कहिए क्या कहेंगे आज रोड निर्माण पर? रोड निर्माण के बाद ये रिंकू की तरफ से ये मुझे प्रस्ताव 2 साल से करीब आ रहा था। मैंने उस तक मैसेज पहुंचाया नगर परिषद अध्यक्ष सुजीत कुमार जी के द्वारा और सुनील कुमार के पास। मैंने बोला कि भैया यहाँ रास्ते की काफ़ी आवश्यकता है, बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कत होती है। उन्होंने बोला कि मैं बहुत जल्द तुम लोग के कहने पर और रिंकू के कहने पर तुम लोग को पास कर देंगे। तो इसी बहुत अनुशंसा के कहने पर 6 महीना के बाद रोड बनकर कंप्लीट होगी, जो कि आप देख रहे हैं, और बहुत खुशी की माहौल है मुस्लिम समुदाय खास करके लोगों में। और हम लोग दोनों मिलकर, हिंदू मुस्लिम मिलकर ही विकास करते हैं। जात पात की लड़ाई तो हम लोग करते नहीं हैं। इसीलिए मैं अल्लाह और भगवान दोनों से चाहता हूं कि और तरक्की हो। और अभी भी 2-3 को काम बचे हुए हैं जो मोहम्मद रिंकू की तरफ से, वो भी बहुत जल्द आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द हो जाएंगे। इसका कुल लागत क्या है? इसका कुल लागत है 9,07,600। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो प्यार आप लोगों के द्वारा जो हमें मिला है,
मैं उसके लिए जितना भी प्रशंसा आप लोग को करूँ बहुत कम है। हम लोग काम करने के लिए आए, जिस काम के लिए आप लोगों ने हमें चुना है, चयन किया है कि नहीं भाई ऐसे एक उम्मीदवार, ऐसे प्रत्याशी का चयन करें कि जो हम लोग के बीच में काम करें, और वही हमारे बीच का सबसे बड़ा मकसद और मुद्दा भी है। इस ख्यालात से हम लोग सभी प्रकार का भेदभाव भुला करके, जैसा कि आप देख रहे हैं सभी जगह, यहाँ भी आप लोगों के द्वारा जो बताया गया कि भाई कब्रिस्तान के अंदर में सभी लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, इसलिए कि भाई बराबर यहाँ पर किसी की जब मौत हो जाती है तो यहाँ अंतिम जो यात्रा है वो यही है। तो इसको भी हम लोग सुंदर तरीके से बना के रखें कि ताकि आने जाने में सभी लोगों को सुविधा हो। उसके लिए ऐसा प्रस्ताव आया भाई एक सड़क बन जाए, अच्छा लगे कि कम से कम लोग आए जाए तो बढ़िया बने, लोग को लगे कि ठीक ठाक रहे। तो हम लोग को जहन में आया बात कि नहीं भाई ये जरूरी चीज़, इसलिए हम लोगों ने पहले सड़क का निर्माण कराया। इसके पहले हम लोग जल का व्यवस्था, चूँकि भाई गर्मी के दिन में या किसी भी समय आप आइए तो भाई जल जीवन, पानी की आवश्यकता होती है, तो वो भी प्रस्ताव आया यहाँ से, तो इसका भी निराकरण किया। आप ईदगाह में भी देखे होंगे, वहाँ भी बाजार है जो वहाँ बाजार शरीफ में भी आपका वो जो है काम किया गया है। तो हम लोग जो है सभी प्रकार का जो भी समस्याएं जो आती है, जन समस्याएं जो लोगों के बीच में जो होना चाहिए, उसको हम लोग बराबर करते रहते हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। मेरा पूरी तरह से मन में ये विचार बना के हम लोग आए हैं कि हमें जो करने के लिए जो आप लोगों ने चयन किया, उस काम को हमें करते रहे। नील भैया जिंदाबाद, नील भैया जिंदाबाद, सुजीत भैया जिंदाबाद। इसीलिए हम लोगों ने ये चयन करते रहते हैं बराबर कि भाई आप अभी, मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही के दिनों में चर्च के लोगों ने भी, वहाँ भी कब्रिस्तान है चर्च में, वहाँ भी इसी तरह का हालात था, रोड नहीं था, सड़क नहीं था, लोग आते थे जाते थे तो बहुत कठिनाई होता था। चर्च के जो फादर वगैरह थे वो लोगों ने हम लोगों से अनुरोध किए भाई ऐसा ऐसा बात है, हम लोग गए, वहाँ भी इसी तरह का सड़क का निर्माण हमने कराया अभी हाल ही में। तो हम लोग सबसे पहले चीज है कि भेदभाव को भुलाकर हर चीज को समझते हुए, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो मंदिर हो, किसी भी प्रकार का जहाँ उस तरह की आवश्यकता पड़ता है उस कार्य को हम लोग निष्पादन करते, और यही हमारा लक्ष्य भी है। और हम लोग यही करने के लिए यहाँ हैं, यहाँ आए हैं इसलिए कि आप लोग जो अपना समझ करके हमको जो चयन किए हैं इसी काम में बहुत बड़ा शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य वक्त देकर यहाँ आए और कमेटी का हौसला बढ़ाया। और कहना यह है कि हम ये पहला वाहिद कमेटी ऐसी है जो सरकार को भी फंड दिया है। सरकार ने हमें रोड दिए भैया, तो देखा कि रोड 5 साल में बह जाएगी, टूट जाएगा, लोग आएंगे तो बोलेंगे कमेटी वाला कमीशन खा के बनवा दिया। तो हम लोगों ने राय किया तो भैया ने बोले कि हम रोड पास करवा के दे सकते हैं, लेकिन जो बगल है और पुल है ये आप लोग को करना होगा। तो हम लोगों ने राय किया कि काम ऐसा हो जो थोड़ा दिन चले, ना सुजीत भैया का बदनामी हो और ना कमेटी का बदनामी हो, क्योंकि आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये रोड रहेगा। कोई भी आएगा तो बोलेगा कि सुजीत भैया का से हुआ है और ये कमेटी ने बनवाया है। तो हम लोगों ने 2.5 लाख का फंड आप लोग के मोहब्बत से, आप लोग का ताउन और कमेटी में जो पैसा था उसको लगा के ये बेहतर किया है। कहीं भी अगर सरकार को फंड देता है तो कमेटी बोलता है कि मेरा कमीशन क्या होगा, ये आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोग सीनियर हैं।
उमर भाई पहला वो अपना कमीशन पूछता है कि हमको क्या दीजिएगा, लेकिन वाहिद हम एक मेरी कमेटी है अल्लाह के जात से जो हमने बोला कि हम आपको ताउन देंगे, इसमें काम बेहतर होना चाहिए। और लोगों का मोहब्बत मिला, ईद में भी चंदा मिला, जुमा में भी चंदा मिला। तो इसी तरह से अगर मोहब्बत और मिलता रहा आपका तो ये कब्रिस्तान चमन होगा। और अगर आप लोग हमारे काम से मुतमईन नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 आदमी, कोई भी नया आदमी आकर अगर काम करना चाहता है तो हम कमेटी उसको सौंप देंगे। लेकिन वो आदमी कमेटी लेना चाह रहा है जो इससे पहले 12 साल खजांची का काम किया है उन्होंने, सज्जाद बाबू, और एक ईंट भी नहीं जोड़ा है। अगर अपने काम को बता दें और एक ईंट भी अगर जोड़ा होंगे तो खुशी खुशी हम कमेटी उनको दे देंगे। और यहाँ अगर बैठे हुए आदमी हैं किन्हीं को कमेटी चाहिए कि हम ये काम बेहतर करना चाहते हैं तो इस कब्रिस्तान से बड़े इससे 5 जगह कहीं नहीं होगा। चूंकि लाश बसेरा मेरा नहीं है, लब्बाइक कह के उनको हम कमेटी दे देंगे। जो जुड़ना चाहता है जुड़। और अगर कोई हम लोग के साथ जुड़ के काम करना चाहता है कि हम पावर में आएंगे, हम सदर रहेंगे, हम सेक्रेटरी रहेंगे, तो भी उनको देंगे, मेंबर रहेंगे तो भी उनको दिया जाएगा। ये काम का सिर्फ कमेटी का उल्लास है कि काम होना चाहिए। आंधी में हम लोग चिराग जलाए, जिसको कहा जाता है कि आंधी में चिराग जलाना, उसको हम लोगों ने चिराग, हम नहीं बोला, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमको चुना, हमसे काम लिया। इससे पहले भी कर, ये जो बाउंड्री देख रहे ये सरकार की कराई हुई बाउंड्री है, पब्लिक के पैसा का ये गेट है। 2018 में बना था जिसका हम नायब सचिव थे, और 2024 में वो भी गेट बना, उसका भी हम नायब सचिव थे। तो पावर के लिए नहीं, काम के लिए। अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उनका मेरे कमेटी वेलकम है, कोई पोस्ट ले सकता है, बस काम होना चाहिए। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।